हिसाब बनाते समय छोटी छोटी चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको लास्ट में हम ऐसे बताएंगे ना कि आप आंसर से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आंसर से क्वेश्चन को आप देखिएगा कैसे पकड़ करके आप यहीं पर बैठा लीजिएगा और वो भी आपको तरीका बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ में एक शब्द आता है भिन्न। भिन्न के बारे में अगर देखा जाए तो भिन्न किसको बोलते हैं, तो अगर कोई संख्या लिखे हैं और संख्या के ऊपर कोई भी संख्या लिखे हैं, मान के चलते हैं 5 ही लिखे हैं और नीचे में कुछ संख्या अगर लिखे हैं तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, नीचे जो बाटा के नीचे वाले को है इसको कहते हैं हर। हिसाब बनाते समय अगर इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखिएगा तो कहीं ना कहीं आपसे हिसाब बन नहीं पाएगा। हिसाब आपको उलझा देगा। आप हिसाब को सुलझाने जाइएगा, आपको उलझा के घर भेज देगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का मैथ का एक प्रश्नावली 3.3 में तीसरा का 5वां नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न में कुछ इसी टाइप का हिसाब दिया है जो बात यहाँ पर आप समझ रहे हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न के अंश किसको कहते हैं, तो भिन्न तो कहते हैं बट्टा वाले को, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के कोई अंश है और हर है, उसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अब आपको बताना है कि वह भिन्न क्या है। हिसाब को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम अपने हिसाब को बढ़ा रहे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि जो भिन्न का अंश है, भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर जो है y है। अगर हम देखें तो भिन्न अगर हम बनाएं तो भिन्न अगर बनाएंगे तो कह रहा है कि x/y ही होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार और बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो भिन्न हम बनाएंगे तो भिन्न में कह रहा है कि अंश वाले को ऊपर कर देंगे, हर वाले जिसको माने उसको नीचे कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए माने इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो यह जो भिन्न है वो 9/11 हो जाती है। आपस में देखिएगा तो यह जुट नहीं सकता है, इधर ऊपर से ऊपर कट नहीं सकता है, नीचे से नीचे नहीं कट सकता है, ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि हिसाब को तिर्यक गुना करके हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है। तिर्यक गुना का मतलब हुआ कि इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाला में गुना करेंगे तो 11 और x में गुना करिएगा तो हो जाएगा 11x। 11 और 2 में गुना करिएगा तो 11 दूनी 22, बराबर के बराबर दीजिएगा। और 9 से इन दोनों में गुना करिए तो 9 और y में गुना करिएगा तो 9y, और 9 और 2 में गुना करिएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो x तो इधर ही है, y को भी इधर ला लीजिए और अंक को उधर भेज दीजिए। तो इधर तो 11x पहले से है, वो 9y अंदर आएगा तो इधर प्लस में अंदर आएगा तो -9y हो जाएगा। बराबर के बराबर 18 का 18 हो जाएगा। और अभी 22 जो है इधर बराबर के इधर प्लस में, इसको हम उधर भेजेंगे -22 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो 11x का 11x -9y का 9y, और अगर दोनों को आपस में घटाया जाए तो -4 होगा। इस तरह से करके समीकरण आपका एक रेडी हो गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, लिखेंगे यहाँ पर भाषा बनाकर कि फिर से अंश बटा हर जो भी है लिख देंगे। कह रहा है कि दोनों में अब 3 जोड़ेंगे, दोनों में 3 जोड़ेंगे तो कह रहा है कि 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दें, हम लोग कुछ ऐसे हिसाब से क्वेश्चन को बना रहे हैं। आपको लास्ट में हम ऐसे बताएंगे ना कि आप आंसर से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आंसर से क्वेश्चन को आप देखिएगा कैसे पकड़ करके आप यहीं पर बैठा लीजिएगा और वो भी आपको तरीका बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है, बिना स्किप किए बस इत्मीनान से देखते रहिए। आगे बढ़िएगा तो तिर्यक गुना होगा, क्योंकि आपस में तो ना घट सकता है, ना कट सकता है, ना जुट सकता है। तो तिर्यक गुना करिएगा तो 6 और x में गुना करिएगा 6x, और 6 तिरका हो जाएगा 18, बराबर 5 और y में गुना करिएगा तो हो जाएगा 5y, और 5 और 3 में गुना करिएगा तो 5 3 हो जाएगा 15। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि 6x तो था ही, बट 5 को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा 5y माइनस में हो जाएगा। इधर आपका 15 था, 18 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा -18। इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 6x का 6x -5y, और इधर दोनों आपस में घट करके -3 हो जाएगा। इस तरह से समीकरण आपका 2 हो गया। हिसाब को बोल रहा था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, और प्रतिस्थापन का मतलब कि यहाँ पर समीकरण 3 भी निकालना पड़ेगा आपको। तो हम लोग यहाँ पर भाषा बनाकर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से चाहे 1 में से, कोनों में से, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को निकालने पर, समीकरण 3 को निकालने पर
अब थोड़ा सा हम देखेंगे समीकरण एक क्या है। तो समीकरण एक आपका यहाँ पर निकला हुआ है 11x माइनस 9y और बराबर में है -4। जो भी है उसको पहले लिखेंगे और यहाँ से समीकरण 3 निकालने के लिए सबसे पहले y को उधर भेजेंगे। तो इधर तो आपका 11x बच जाएगा और बराबर के बराबर -4 तो है ही है, बट y अगर उधर चल जाएगा तो इधर माइनस में उधर जा करके +9y हो जाएगा। अगर यहाँ से x का मान निकालिएगा तो -4 + 9y जो भी है 11 आपका बटा में आ जाएगा। इस तरह से करके आपका समीकरण यहाँ पर 3 रेडी हो गया। समीकरण जब 3 निकल जाएगा तो जौना में से निकाले होंगे उसमें इसका मान नहीं रखिएगा। मतलब अभिनव जो समीकरण 3 निकाले हैं समीकरण 1 में से निकाले हैं, तो अब जो समीकरण 3 का मान जो रखिएगा समीकरण 1 में नहीं बल्कि समीकरण 2 में रखिएगा। हम लोग यहाँ पर भाषा बनाकर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को देखेंगे तो कह रहा है 6x माइनस 5y बराबर -3। इस तरह से समीकरण 2 है। यहाँ पर क्या है कि x का आपका कुछ यहाँ पर मान निकला हुआ है, इसी को हम ला करके यहाँ पर बैठाएंगे। आपसे कह रहा है कि 6 के 6 x के जगह यहाँ पर निकला है कि -4 + 9y बटा 11 -5 भी दिया है -5y बराबर -3। आगे बढ़िएगा तो देखेंगे यहाँ पर 6 से कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग 6 से ऊपर वाला में गुना करेंगे, कोष्ट आपका टूट जाएगा। ध्यान में रखिएगा कभी भी अगर कोष्ट में दिया हो कोई क्वेश्चन आ कोष्ट के जस्ट बगल में यहाँ पर कोई अंक है तो ये कोष्ट जब तोड़िएगा ना तो ये अंक से एक बार इसमें और एक बार इसमें गुना कराता है। देखिएगा यहाँ पर तो आपसे कह रहा है कि 6 और 4 में गुना करिएगा तो 6 चौका हो जाएगा 24 प्लस के प्लस हो जाएगा और 6 9 54 y बटा में दिया है 11 और यहाँ पर दिया है 5y बराबर दिया है -3। अगर इसके नीचे 1 दे दें तो यहाँ पर आप देखिएगा आराम से एक आपको भिन्न के घटाओं की तरह दिख रहा है, क्योंकि बट्टा में यहाँ पर भी कुछ है यहाँ पर भी कुछ है भिन्न और बीच में माइनस का चिन्ह है। तो मतलब क्या है कि भिन्न का घटाव है। यहाँ पर भिन्न के घटाव बनाने के लिए सबसे पहले 11 और 1 का लसन निकालिएगा तो 11 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा पड़िएगा 1 मर्त में आएगा, 1 से गुना करिएगा तो -24 प्लस 54 y ही रह जाएगा, माइनस का माइनस दे दीजिए। और 1 का पहाड़ा अगर पढ़िएगा तो 11 मर्त में आएगा और 11 से अगर इसको गुना करिएगा तो 11 × 55 y हो जाएगा। बहुत बढ़िया, -3 दिया है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि -24 का -24 और देखिए यहाँ पर जतियता कुछ मैच कर रहा है। यहाँ पर +54 है -55 माना y में दोनों y है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ऐसे कंडीशन में घट जाएगा। तो कह रहा है कि 55 में से 54 घटेगा तो बचेगा एगो y और बटा में आपका 11 गो है बराबर में -3 है। बटा के नीचे अगर 1 दे दें तो क्या है कि तिर्यक गुना हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर वाला से 1 में गुना करिएगा तो -24 -y हो जाएगा -y और 3 से 11 में गुना करिएगा तो 11 33 हो जाएगा माइनस में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो अच्छा -24 जो है बराबर का अगर उधर भेजिएगा तो बराबर के इधर आपका बचेगा -y बराबर 33 तो था ही इधर, लेकिन इधर आपको -24 है तो जो बराबर के इधर आएगा तो +24 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, -y का -y बराबर के बगल में -33 और -24 बराबर के उधर अगर जाएगा +24 हो जाएगा। +24 दे दिए। आप आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि -y और आपस में दोनों अगर घटेगा तो 33 में से अगर घटेगा तो 9 बचेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है माइनस हो जाएगा। y के मान आप कह सकते हैं कि 9 निकला। y के मान हम किस में रख दें, किसी में रख देंगे, समीकरण किस में रख दें आप ही बोलिए। तो समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखेंगे सेम आएगा। मान के चलते हैं कि हम समीकरण 3 में ही रख दे रहे हैं। समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर बहुत बढ़िया। समीकरण 3 आपका दिया है x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11। समीकरण 3 है आपका। आगे बढ़िएगा तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। -4 प्लस 9 के 9 हो जाएगा और y के जगह यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। आगे बढ़िएगा तो बटा में है 11। देखिए अगर सिंपल तरीकों में समझे ना तो कह रहा है कि इसमें गुना करिएगा तो 9 9 81 और इधर से है -4, तो 9 9 81 और इधर से -4 मतलब -4 प्लस 81 बटा 11। अगर देखिएगा तो ऊपर घट के 77 हो जाएगा, बटा 11 बचेगा। 11 का पहाड़ा पड़िएगा 7 मर्त में कट जाएगा, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो x के मान निकला
यह आपका 7 निकला x का मान, और y का जो मान इधर निकला हुआ है यह आपका 9 निकला हुआ है। यह दोनों का दोनों आपका मान निकल गया। खैर हम यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था भिन्न क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वह जो भिन्न है वह भिन्न हम x बटा वाई माने थे, यहाँ पर x बटा वाई माने थे, और क्या है कि x का मान आपका 7 आ गया और y का मान आपका 9 आ गया, y का मान 9 आ गया। तो यहाँ पर हम y का मान 9 लिख देंगे, इतना लिख देंगे है। अब रहा बात, थोड़ा सा आपको हम बीच में बताए थे कि हाँ हम लास्ट में इसको आंसर से क्वेश्चन को बैठाएंगे, इसको भी बारीकी से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि आपको 7 बटा 9, देखिए 7 बटा 9 आपका आंसर आया है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 बटा 11 आएगा। इन दोनों में 2 जोड़ के देखिए, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 जोड़ के देखिए, तो 7 गो और 2 गो 9 गो, आज 9 गो 2 गो 11 गो। देखिए यही आपसे बोल रहा है कि आंसर निकल गया है। आंसर पर अगर इसको बैठाइएगा तो आपका जो क्वेश्चन था वो आ जाएगा। 11 बटा 9 बटा 11 आपको यहाँ पर आंसर आ गया। एक और बात यहाँ पर आपसे कह रहा था कि जो भी आपका आंसर यहाँ पर आएगा 7 बटा 9 जैसे हमारा आया हुआ है, अगर इन दोनों में अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 बटा 6 आएगा। दोनों में 3 जोड़ के देखिए आ जाएगा, दोनों में 3 जोड़िएगा तो 7 गो 3 गो 10 गो और 9 गो 3 गो 12 गो, दोनों आपस में कट जाएगा तो 5 2 आई का हो जाएगा 6, यानी कि 5 बटा 6। देखिए आपसे बोल रहा था अंश और हर दोनों में जोड़िएगा तो 5 बटा 6 आ जाएगा। यही है, अगर राइट क्वेश्चन माना सही क्वेश्चन का अगर सही आंसर आ जाएगा तो आप आंसर पर भी अगर बात क्वेश्चन को बैठाइएगा तो बैठ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इसको समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा सा घेर देते हैं, आपके फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ से कंफ्यूज नहीं करिएगा, ख़त्म। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी 10th क्लास के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस तरह का नॉलेज और इस तरह का अपडेट फ्री में आपको समय से पहले मिलता है। आपके एग्ज़ाम का ख्याल जैसे आपको है ना, वैसे हमको भी है, इसलिए फॉलो करिए। कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने हिसाब को उतारिए।